हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता दोस्तों। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान दोस्तों, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस तकदीर को पलट कर रखते हैं और इस परीक्षा को इसकी औकात दिखाते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित अध्याय कौन सा है। एकदम महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मैं वादा करता हूं दोस्तों, इस क्लास को आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो पहला प्रश्न है हमारा, नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित अध्याय कौन सा है। अध्याय 11 है, या दोस्तों अध्याय 12 है, या अध्याय 14 है, या दोस्तों अध्याय 15 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों नगर पालिका के इनकार के बावजूद भी दोस्तों किसी भूखंड का उपविभाजन कार्य करता है दोस्तों, तो जुर्माना कितना होगा। याद करो दोस्तों, कितना जुर्माना होगा। 4,000, या दोस्तों जुर्माना 5500 रुपये का होगा, या जुर्माना 5,000 का होगा, या दोस्तों जुर्माना 10,000 का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत पुनर्विकास स्कीम तैयार करेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ई का चक्कर है, पुनर्विकास योजना क्या होती है। अब जैसे नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को लगता है दोस्तों कि यह स्थान लोगों के रहने के लिए उचित नहीं है दोस्तों, तो वह नगर पालिका अधिकारी उचित व्यवस्था करेगा उन लोगों के निवास के लिए दोस्तों। और एक विकास विकास के तौर पर दोस्तों एक अधिनियम और एक स्कीम तैयार करेगा। इसे ही कहते हैं पुनर्विकास स्कीम। ठीक है। तो किस धारा के अंतर्गत दोस्तों पुनर्विकास स्कीम तैयार करेगा। धारा 174 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 175 के अंतर्गत, या धारा 180 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 190 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 175 के अंतर्गत वह पुनर्विकास स्कीम तैयार करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, नगर पालिका की किसी नगरीय विकास स्कीम बनाने की शक्ति दोस्तों नगर पालिका की धारा 180 के तहत किसके पास है। किस प्रकार क्वेश्चन को घुमाकर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। नगर पालिका की किसी नगरीय विकास स्कीम बनाने की नगर पालिका की धारा 180 के तहत किसके पास वह शक्ति होगी दोस्तों। केंद्र सरकार के पास, या दोस्तों राज्य सरकार के पास, या नगर पालिका बोर्ड के पास, या दोस्तों जिला कलेक्टर के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य सरकार के पास वह शक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, सार्वजनिक मार्ग बनाने से लेकर नगर पालिका से व्यथित होकर कोई व्यक्ति कितने दिन के अंदर कलेक्टर से अपील करेगा। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत कोई कार्य या कोई दोस्तों मार्ग आ जाता है। ठीक है। और वहाँ पर व्यक्ति है जो कि किसी कोई निर्माण कार्य दोस्तों चालू करता है, तो नगर पालिका उसे इनकार करेगी। और दोस्तों वह इनकार के बावजूद भी अगर बनाना चाहता है दोस्तों निर्माण कार्य, कोई भी निर्माण कार्य हो जैसे ठीक है उद्योग से संबंधित या दोस्तों अपने घर से संबंधित, तो वह कितने दिन के अंदर दोस्तों कलेक्टर से भी अपील कर सकेगा। 2 दिन के अंदर, या दोस्तों 5 दिन के अंदर, या 10 दिन के अंदर, या दोस्तों 20 दिन के अंदर। तो 3 दिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 दिन के अंदर वह कलेक्टर से अपील कर सकेगा। ठीक है। अगला प्रश्न यह रहा दोस्तों, राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध किस धारा में शामिल है। धारा 187 में, या दोस्तों धारा 177 में, या धारा 186 में, या धारा 190 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 186 में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी संक्रमित जानवरों को नगर पालिका अलग से जगह निर्धारित करेगी, इसका मेंशन किस धारा में है। धारा 249 में, या दोस्तों धारा 250 में, या धारा 251 में, या धारा 255 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
संक्रमित जानवर कोई भी हो सकता है, जैसे रेबीज से संक्रमित जानवर है, ठीक है। तो इससे संबंधित नगर पालिका अलग से जगह निर्धारित करेगी, ठीक है। वह किस धारा के अंतर्गत होगा? धारा 249 के अंतर्गत। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 नगर पालिका की किस धारा में है? तो धारा 73 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के बारे में किसे सिफारिश करेगा? नगर पालिका अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किसे सिफारिश करेगा दोस्तों? राज्यपाल से सिफारिश करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्याय 5 का संबंध किससे है दोस्तों? नगर पालिका वित्त और निधि से है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्याय 7 में कुल कितनी धारा है? 101 से 140 तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार की कोई संपत्ति अगर दोस्तों प्रयोजन उपयोग हेतु काम में ली जाती है दोस्तों, तो विशेष कर में छूट होगी, ऐसा मेंशन किस धारा में किया गया है दोस्तों? तो धारा 107 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर को स्थगित करने और दोस्तों उसमें सुचार करने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है? तो धारा 111 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, नगर पालिका के सूचना का प्रारूप संबंधी अध्याय कौन सा है दोस्तों? धारा कौन सी है दोस्तों? सूचना प्रारूप से संबंधित दोस्तों धारा कौन सी है? धारा 117 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तो दोस्तों बस पढ़ते जाओ ना, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर न भुगतान किया हो दोस्तों और ना ही दोस्तों अपील की गई हो, तो कौन सी अनुसूची के तहत वारंट जारी होगा दोस्तों? 5वीं अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कल वाला प्रश्न है दोस्तों, धारा 134 का संबंध किससे है? कुर्क की गई संपत्ति से दोस्तों। धारा 134 का संबंध कर्क नहीं है, कुर्क कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। कुर्क की गई संपत्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है कि नगर पालिका दूध विक्रय हेतु किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को एक विशेष लाइसेंस प्रदान करेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है। और ये आपके नोट्स हो गए, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मात्र 51 रुपये में आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब केवल 10 मिनट की क्लास थी, है ना, और 10 मिनट आप खुद को देना दोस्तों रिवीजन के लिए। मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये क्लास एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगी बी पार्ट के लिए, है ना। तो बस लगातार रिवीजन करते रहिए और मेहनत कीजिए लगातार, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। और अब की बार इस परीक्षा को इसकी औकात दिखानी है दोस्तों। बस अब की बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।